वैसे सेल्फ ट्राई में जो मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस दिए थे उसमें एक डाउट आया है, पर इतनी महान बैच है हमारी कि डाउट ही नहीं आते। इतने मतलब होशियार, महा होशियार बच्चे भरे हुए हैं हमने। मतलब एक जने ने डाउट भेजा है, बस एक जने ने भेजा है, ठीक है। उससे भी मैंने मांगा भाई डाउट है क्या, फिर एक डाउट निकलता है। मतलब आप इतने क्या करते हो बेटा, गूगल करते हो क्या? गूगल बाबा जिंदाबाद। बेटा खुद ट्राई करो, गूगल बाबा पे कम मतलब निर्भरता कम रखो, खुद पे विश्वास रखो, ना है तो मेरे को आप भेजो, ठीक है डाउट। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 2k माइनस 1x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। implies x माइनस वाई अपॉन 3 माइनस 1/3, ठीक है। implies x माइनस वाई अपॉन 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, implies 2k माइनस 1x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा तो x के साथ क्या है a1, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू 1, फिर b1 क्या है माइनस 1/3, c1 क्या है माइनस 1/3, ठीक है। a1 क्या है, x के साथ क्या है 1, y के साथ क्या है माइनस 1/3 और ये माइनस 1/3 c1 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो a2 क्या है 2k माइनस 1, b2 क्या है y के साथ क्या है 1 और c2 क्या है माइनस 1। देखो यहाँ पे a1 1 है, x के साथ 1 है और y के साथ माइनस 1/3 है, c1 है माइनस 1/3, a2 है 2k माइनस 1 और b2 है y के साथ 1 और c2 है माइनस 1, ठीक है। अच्छा पैरेलल लाइंस है, इक्वेशन है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन किसको याद है, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन बताएं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है आपकी, पैरेलल लाइन की कंडीशन है, क्या कंडीशन है पैरेलल लाइंस की, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लिखो वो कंडीशन, ठीक है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अच्छा तो a1 क्या है, a1 1 है, देखो a1 1 है, a2 2k माइनस 1, b1 b2 है, b1 क्या है माइनस 1/3 है और b2 क्या है 1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 क्या है माइनस 1/3 और माइनस 1, ठीक है। तो देखो b1/b2 क्या है आपका माइनस 1/3 और b2 क्या है 1, c1 क्या है आपका माइनस 1/3 और c2 है माइनस 1, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों तो हैं ही इक्वल, ठीक है। इनको साथ में रख के क्या करोगे, ठीक है। अच्छा ये माइनस 1/1 है, ये दोनों नंबर है, सॉल्व नहीं होंगे तो इन दोनों को साथ में लो, ठीक है। इन दोनों को साथ में लो, सो बाय 1 and 2, ठीक है, बाय 1 and 2। तो 1/2k माइनस 1 माइनस 1/3 1, ठीक है। 1/2k माइनस 1 माइनस 1/3, तो 3 सामने जाएगा, माइनस 1 2k माइनस 1, 1 3 जा 3 माइनस 1 2 जा माइनस 2k माइनस 1, 3 माइनस 2k जा माइनस 2k माइनस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2k,
3 माइनस 2 1 हुआ, ठीक है, -2 के 1 अपॉन -2, ठीक है, k इज इक्वल टू -हाफ, ठीक है, k -हाफ के बराबर आया, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप बस वही पूछ रहा है कि k फाइंड करो, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ बोर्ड के सम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम बोर्ड्स के सम्स कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोर्ड्स 2019 का एक सेट है। 2019 में 3 सेट थे, तो जिसका जो सबसे डिफिकल्ट सेट था मैं वो ही सेट लेती हूँ हमेशा 2019 का। तो 2019 में ये जो चैप्टर है 4 मार्क का आया था। सेक्शन बी में पहले मैंने 2 सम्स लिखे हुए हैं। सेक्शन बी के 2 के सामने 2 मार्क्स, मतलब ये दोनों सम्स और में थे, 2 मार्क्स में आए थे और 2 मार्क्स में और में आए थे ये सम्स, ठीक है। मतलब 2 मार्क, अगर आप इसमें से ये करो या ये करो, 2 मार्क का सम था, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, ये सेक्शन बी में 2 मार्क में आया था। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, The larger of 2 supplementary angles exceeds the smaller by find the angles। देखो 2 एंगल्स मतलब आप देखो एंगल्स की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात होती है, तो लेट लार्जर वाला वर्ड यूज किया, लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y, ठीक है। लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल बी y डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्या है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री? पहली लाइन पढ़ो तो। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? 2 एंगल का टोटल 180। सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, देखो इन्होंने क्वेश्चन में कुछ खास नहीं दिया हुआ है, पर सप्लीमेंट्री एंगल वर्ड आया ना, तो मुझे पता है सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल क्या होता है, 180। तो पहली मैं लिख दूंगी इक्वेशन, सप्लीमेंट्री एंगल्स इज गिवन, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये पहली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन तो तुम लोगों ने अपनी समझ से बना दी कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो ऐसी बनेगी। दूसरी इक्वेशन, ये क्वेश्चन पढ़ के बनाओ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये, ठीक है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो जो बड़ा है सप्लीमेंट्री एंगल से, जो बड़ा है, एक्सीड्स द अदर, मतलब इक्वल टू एक्सीड्स द अदर, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x माइनस वाई 18 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन सेट हुई, अभी बस इसको बनाओ, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसमें मतलब समझो, क्या बोल रहा है, द लार्जर, लार्जर का मतलब बड़ा कौन है, x, तो x। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, इक्वल टू और प्लस, एक्सीड्स मतलब ज्यादा, इक्वल टू और प्लस। स्मॉलर y बाय 18, ये रहा 18, ठीक है। तो माइनस वाई उधर जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो दोनों को साथ में ले लो, साथ में लिया तो देखो y के साथ y कैंसिल, x प्लस x 2x, 180 और 18, 180, 190, 198, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 198 अपॉन 2, 2 1 जा 2 9 जा 2 9 जा, ठीक है। x इज इक्वल टू 99 डिग्री,
x 99 डिग्री है, इसी में भी वैल्यू डालो, ये छोटी इक्वेशन इसमें डालती हूँ, तो बाय इक्वेशन 2, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। तो x क्या है 99 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो क्या करोगे, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस होएगा, 99 माइनस 18 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, प्लस 18 इधर आया तो माइनस 18, 99 में से 18 गए 1, 9 में से 1 गए 8, ठीक है, 81, तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द एंगल, सो द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, ठीक है, 99 और 81, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 99 डिग्री एंड 81 डिग्री आर द एंगल्स, ठीक है। ये 99 है और ये 81 है, ठीक है। देखो इसके और में जो एंगल्स वाले के और में जो 2 मार्क में क्वेश्चन आया था, इसी में ही वो था सुमित, ठीक है, हमारी बैच वाला नहीं देखो सुमित इज 3 times as old as his son, ठीक है। सुमित 3 times as old as his son, मतलब सुमित 3 गुना है, ठीक है, इस 3 times as old as his son, ठीक है। सुमित को बच्चा भी आ गया 5 years later he shall be 2.5 times as old as his son, ठीक है। 5 साल बाद, मतलब सुमित एंड सन की एज का कोई सम है। मैंने आपको कहा था, देखो जब मैं एज वाले सम्स पढ़ा रही थी तो एज वाले सम्स में मैंने आपको कहा था ये फेवरेट होते हैं, ठीक है। आपने देखो कितने डिफिकल्ट पढ़े, देखो सम्स कैसे हैं, ठीक है। वही पर उस टाइम उतनी वो इजी सम्स में भी बुद्धि चलनी चाहिए। अब जैसे सप्लीमेंट्री एंगल में शायद एक इक्वेशन बना लेते आप x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, पर आपको पहली सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 की बुद्धि भी चलनी चाहिए। मतलब यही होता है ना, उस टाइम हम मिस कर देते हैं, इजी चीजें भी नहीं लिख पाते हैं। देखो अब यहाँ पे सुमित इज 3 times as old as his son, 5 years later he shall be 2.5 times as old as son. How old is Sumit at present? How old is Sumit at present? ठीक है, सपोज हमेशा प्रेजेंट एज ही ली जाती है। Let the present age of Sumit is x years and the present age of his son is y years, ठीक है। सपोजिशन ऐसे स्टार्ट लो। सॉल्यूशन, let the present age of Sumit is x years and the present age of his son is y years, ठीक है। दोनों की आप सपोजिशन कर लो, हमेशा प्रेजेंट एज को ही सपोज किया जाता है। अब पहली लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन पढ़ो। फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, सुमित इज 3 times as old as his son, ठीक है। इसका मतलब प्रेजेंट ही चल रहा है, ठीक है। सुमित इज 3 times as old as his son, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुमित क्या है, सुमित x है, इसका मतलब इक्वल है 3 times 3 है, 3 times as old as his son, सन क्या है y है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल, सुमित इज 3 times as old as his son, ठीक है। तो x इज 3y, ठीक है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर 3y इधर आया तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, फर्स्ट। अच्छा अभी यहाँ देखो सेकेंड वाली इक्वेशन पढ़ो, सेकेंड, ठीक है। Five years later he shall be 2.5 times as old as son. 5 years later, 5 साल बाद, ठीक है। 5 years later, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years later he shall be 2.5 times as old as his son, ठीक है। 5 साल बाद मतलब प्लस, ठीक है, प्लस 5 years later he shall be, he कौन, सुमित,
तो 5 years लेटर, लेटर मतलब 5 साल बाद। आज सुमित अगर x साल का है तो 5 साल बाद क्या होगा, x प्लस 5, ठीक है। ऑब्वियसली 5 साल बाद बड़ा होगा ना, शल बी वर्ड आता है मतलब फ्यूचर, तो प्लस होगा, तो x प्लस वाई 5 years later he shall be मतलब इक्वल, shall be मतलब इक्वल 2.5 times, 2.5 मतलब 2.5 ऐसे लिखते हैं, 2.5 times as old as his son, अपने सन से 2.5 times होगा, तो 2.5 times तो देखो 5 साल बाद अगर वो बड़ा होगा तो बेटा भी तो बड़ा होगा ना, अगर खुद बड़ा है तो बेटा भी तो बड़ा होगा ना, तो बेटा भी कितना बड़ा होगा, as old as his son, 2.5 times as old as his son, तो क्या होगा y प्लस 5, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी दूसरी इक्वेशन, देखो यहाँ पे, तो यहाँ देखो ये इक्वेशन बन गई हमारी 5 years later, 5 साल बाद, तो x प्लस 5 ही शल बी मतलब इक्वल 2.5 मतलब 2.5 as old as his son, सन से मतलब तो सन भी 5 साल बड़ा होगा, अगर ये 5 साल बड़ा है तो सन भी तो 5 साल बड़ा होगा ना, कॉमन सेंस है भाई। आज अगर मैं आज मेरा बच्चा आज 5 साल का है तो 5 साल और मैं आज मतलब समझो आज मैं 30 की हूँ, ठीक है, मेरा बच्चा 5 साल का है, मैं 30 की हूँ, तो 5 साल बाद मेरा बच्चा 5 प्लस 5 10 होगा और मैं 30 प्लस 5 35 होंगी, ठीक है। 5 साल बाद आप जो बढ़ेंगे तो सबके लिए बढ़ेंगे, तो 5 years लेटर है तो सुमित बड़ा होगा तो उसका बच्चा भी तो 5 साल बड़ा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 2.5, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2 इज इक्वल टू 5/2 y प्लस 5। तो 2 डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होने सामने जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 2x जा 2x प्लस 2 5 जा 10, 5y जा 5y, 5 5 जा 25 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, 25 प्लस 10 उधर है माइनस 10, 25 10 तो 20 25 15, ठीक है। तो अच्छा यहाँ देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को साथ में रखो, ये सेकंड इक्वेशन बनी, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे किया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, तो 2 सामने ले गई, तो 2 सामने ले गई तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हुआ, ठीक है, प्लस इधर और 10 उधर, ठीक है। तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, ठीक है। अच्छा आप दोनों को साथ में रखो, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, ठीक है। इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी, एलिमिनेशन तो ऊपर वाला x है तो 2 बनाऊंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देयरफॉर 2x माइनस 6y 2 0 जा 0, ठीक है। फिर से नीचे 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, ठीक है। साइन चेंज करें सबकी, साइन चेंज, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2x, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हुआ तो माइनस 6 में से प्लस 5, माइनस 6 में से प्लस 5 गया तो माइनस 1, ठीक है, माइनस प्लस में 6 में से 5 गया 1 और साइन बढ़ेगी, ठीक है। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। तो देयरफॉर माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 15, ठीक है, y इज इक्वल टू 15, ठीक है। अच्छा तो y इज इक्वल टू 15 आया, अब वैल्यू डालो किसी में भी, इक्वेशन 1 छोटी है ना उसमें डालते, तो y इक्वेशन 1 x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस 3, y क्या है 15 इज इक्वल टू 0, 15 3 जा 45 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस 45, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45, ठीक है। सो सुमित एज इज 45 years
son's age is 15 years. तो 45 इयर्स और 15 इयर्स, ठीक है, 45 इयर्स है और 15 इयर्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर है। ये आपका सेक्शन बी में आया था, दोनों ऑप्शन में आए थे और 2 और आए थे ऑप्शन में, मतलब ये 2 मार्क का हुआ और 2 मार्क का और है, मैं अभी वो भी लिखती हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। वो 2 मार्क का वर्ड प्रॉब्लम ऑप्शन में था, जिसमें एंगल्स वाला और एज वाला था, वो और में था 2 मार्क्स, और उसी सेक्शन बी में ही एक और 2 मार्क का, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये 2 मार्क का है। कल मैंने आपको ऐसे बहुत 7 से 8 प्रैक्टिस कराए थे, ऐसे मैंने कहा भी था इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था 1 मार्क में आते हैं, पर ये 2 मार्क में आया है। देखो 2 मार्क्स में आया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that pair of equations x plus 2y is equal to pi and 3x plus ky is equal to 15 is equal to 0 has a unique solution। क्या बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू फाइंड करो so that pair of equations x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0। क्या बोल रहा है, x plus 2y is equal to 5, 3x plus ky is equal plus 15 is equal to 0। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, तो x plus 2y प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 is equal to 0, ठीक है। फिर 3x plus ky plus 15 is equal to 0, ठीक है। अच्छा, फिर से x के साथ वाला क्या है, कुछ भी नहीं है तो a1 1 हुआ, साथ में कुछ भी नहीं होता तो 1, y के साथ कुछ भी नहीं है तो b1, ठीक है, और c1 -5 है, ठीक है। अब यहाँ a2 3 है, b2 k है, c2 15 है, ठीक है। देखो a1 1 है, b1 2 है, c1 -5 है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 3 है, b2 k है, c2 15 है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो a1 क्या है आपका 1, a2 क्या है 3 इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है 2, b2 क्या है k, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 k जा k, 1 k जा k इज नॉट इक्वल टू 2 3 जा 6, ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। k देखो यहाँ गया, मैं आपको स्टेप करके बताती हूँ, ठीक है। Therefore ये इधर 1 k जा k is not equal to 2 3 जा 6, तो therefore 1 k जा k is not equal to 2 3 जा 6, तो k is not equal to 6, ठीक है, k not equal to 6, k not equal to 6 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, तो k not equal to 6। ये 2 मार्क का सम है, देखो 2 मार्क्स का, कल मैंने बोला था ना, देखो तो 2 मार्क में है, और जबकि ये टफ पेपर था, तो 2019 का ये टफ वाला पेपर था जो बच्चों को टफ लगा था, पार्ट 3 है शायद, ये ऐसे आता है ना, पार्ट 1 पार्ट कोड आते हैं ना, तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये 3rd वाला था, तो ये बच्चों को टफ लगा था उस टाइम, मुझे याद है। बच्चे इस वाले पेपर वाले बच्चे, मतलब मैंने देखा भी था, इसमें एक थोड़े ऑकवर्ड आए थे। तो देखो 2 मार्क्स अब कंपल्सरी है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। तो देखो 2 मार्क कैसे देगा एग्जामिनर, एक तो यूनिक सॉल्यूशन लिखने पे देगा, आप यूनिक का ऐसे ये आप लिखोगे ना, तो इस पे 1 मार्क दे देगा, और दूसरा जब k की वैल्यू लाओगे उस पे 1 मार्क देगा, ऐसे 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है। पर देखो मतलब ये चीजों पे ध्यान दो तो कैसे मतलब मार्क्स कैसे आराम से मिलेंगी। बच्चों अभी आपके बोर्ड्स 2020 के मैथ्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड्स 2020 के, अभी जो बोर्ड चल रहा था, अभी जो हुआ था रिसेंट, उसका मैथ्स का स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड और बेसिक होता है, स्टैंडर्ड का है। सेक्शन ए में 1 मार्क का आया था,
The pair of linear equations 3x upon 2 plus 5y upon 3 is equal to 7 and 9x plus 10y is equal to 14 is A, B, C और D। चार ऑप्शंस हैं। ये टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज थी 3.2 में मैंने आपको क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन 3 था, मैंने इंपॉर्टेंट में लिखवाया था कैसे आते हैं। देखो 1 मार्क में आया है। तो इस देखो सॉल्यूशन 1 कैसे होगा। ये सॉल्यूशन 1 क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस हैं 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम निकालो। 2 और 3 का 2 बन जा 3, 3 बन जा, तो एलसीएम क्या आया 6। तो 6 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई 3x अपॉन 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5y अपॉन 3, 6 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा 9x, 3 1 जा 3 2 जा 10y, 6 7 जा 42। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनी। अच्छा अब दूसरा देखो 9x प्लस 10y। अच्छा पहली इक्वेशन भी, अब इसको उधर ले जाओ तो देयरफॉर 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्स्ट दे दो इक्वेशन। अच्छा फिर सेकंड देख लो, सेकंड 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14, तो देयरफॉर 9x प्लस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सेकंड दे दो। ठीक है, तो देखो अब a1 b1 c1 लिखो। तो a1 क्या है, a1 9 है, b1 10 है और c1 है माइनस 42। ठीक है, a1 9 है, b1 10 है, c1 माइनस 42। तो a2 क्या है 9, b2 क्या है 10 और c2 है माइनस 14। ठीक है, c2 माइनस 14 है। अच्छा तो क्या करोगे आप, तो फिर से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 चेक करो। तो देखो a1 अपॉन a2 क्या आएगा 9 अपॉन 9। ठीक है, b1 अपॉन b2 10 अपॉन 10 और c1 अपॉन c2 माइनस 42 अपॉन माइनस 14। तो देखो a1 अपॉन a2 9 1 जा 9 1 जा, तो 1 अपॉन 1 आया। b1 b2 10 1 जा 10 1 जा, 1 अपॉन 1 आया। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, 14 की टेबल में 42, 14 1 जा 14 3 जा। ठीक है, 14 3 जा 3 4 जा 12, 14 3 जा 42। ठीक है, 3 अपॉन 1। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, 3 अपॉन 1 नॉट इक्वल है। ठीक है, तो देखो तो ये ऐसी कंडीशन कब होती है, ऐसी कंडीशन इनकंसिस्टेंट में होती है। ठीक है, सो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। एक तो नो सॉल्यूशन भी होता है और दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप वो वाला देखो टेक्स्ट बुक में, आप ये वाला पेज मैं आपको बताती हूँ कौन सा टेक्स्ट बुक में आप ये वाला पेज देखो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखते हैं, मैं आपको ये वाला पेज भी बताती हूँ। मैंने आपको जब ये कराया था ना, तो मैंने आपको ये टिक भी कराया था पेज कि ये इम्पोर्टेंट है ये वाला, और मैंने आपको ये टेबल भी बनाई थी। ठीक है, ये पेज 46 पे है ये वाला, कि भाई अगर देखो नो सॉल्यूशन कब होती है, जब तीसरा वाला नॉट इक्वल होता है। देखो नो सॉल्यूशन है, ये पेज 46 वाली इक्वेशन टेबल थी, और उसके बाद थी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली। ये मैंने आपको लिखवाई है बाकायदा टेबल बना के, मैंने कंसिस्टेंट, मैंने आपको तब ये बोला भी था 1 मार्क में इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है। फिर ये वाली चीज इन्होंने पेज 46 पेज पे ये पूरा लिखा हुआ है कि भाई इनकंसिस्टेंट जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट आपकी नो सॉल्यूशंस होती हैं। ठीक है,
ये आपका पेज 46 पे आप देख लेना खोल के। और जब ये कराया था ना तब मैंने आपको ये बहुत बात बोली भी थी कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट वाली चीजें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो a1/a2 1/1 है, b1/b2 1, तो दोनों इक्वल है और cu नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी वाला ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन ढंग से देख लो तो मैं रब कर दूं। देखो ये सारा रब देख लो, सॉल्यूशन 1 देखा, अच्छे से देख लो तो मैं रब कर दूं, मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन सी का सेक्शन सी का जो बोर्ड में दूसरा आया है इसी चैप्टर में से, वो आपका ये सेक्शन सी में से 3 मार्क में आया है 2 मार्क्स में। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. ये सेक्शन सी में 3 मार्क का आया है और ये एकदम बैठा सम आया है, मतलब इन्होंने डिजिट वैल्यू कुछ नहीं बदला है। ये इन्होंने टेक्स्ट बुक में से पूछा है। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1 का 2 पूछा है। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन 1 का 2। आप ये वाला सम आपको खुद करना है, आप ये करोगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ पर आपको ये सम करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 का 2 इन्होंने बिल्कुल बैठा सम पूछा, कुछ चेंज नहीं किया, ऐसा का ऐसा पूछ लिया। इसलिए मैं टेक्स्ट बुक पे इतना भार देती हूँ। आपको लगता होगा मैम इतनी बारी लिखवाती हैं और इतना धीरे धीरे झीणा झीणा क्यों समझाती हैं, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस पता है स्टैंडर्ड 10th में। देखो अब यहाँ पे थर्ड नंबर इन्होंने टेक्स्ट से नहीं लिया है पर एज वाला सम है और इन्होंने और में पूछा है। ये फ्रैक्शन वाले के और में एज वाला पूछा है, उन्होंने फ्रैक्शन वाले के और में एज वाला पूछा है, ठीक है। देखो यहाँ पे द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine the present ages. ये वाला सम कहीं से भी नहीं है और में आया है, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाले के और में प्रेजेंट एज वाला है, मतलब कोई टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से करके गया होगा बच्चा, तो भाई अगर ये सम उसको नहीं है। और में ऐसा ही होता है, एक एकदम बैठा टेक्स्ट बुक का होता है, एक बहुत टफ होता है, ठीक है। टफ मतलब कि भाई जो बहुत ज्यादा ठीक बच्चे हैं मैथ्स में वो ना कर पाए, ठीक है। तो एक इजी होता है, तो वो अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से करी हुई है तो फिर ये कर लोगे तो ये तो और में निकलना है, ठीक है। थर्ड नंबर देखो एज वाला, देखो मैं आपको बोल रही हूँ एज वाला इंपॉर्टेंट है सम्स, ठीक है। सॉल्यूशन 3 तो प्रेजेंट एज है फादर और सन है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and present age of son is y years, ठीक है। जो फादर की प्रेजेंट एज है वो x years है और सन की प्रेजेंट एज है वो y years है, ठीक है। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं 3 years hence, आज से 3 साल बाद। हैंस का मतलब होता है, हैंस मतलब लेटर, HENCE, हैंस का मतलब लेटर, बाद में, ठीक है। तो 3 years hence। अच्छा पहला लाइन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पहली लाइन तो करें ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर मतलब x इज मतलब इक्वल 3 years more, 3 years more मतलब +3, 3 years more than 3 times the age of his son, 3 times मतलब 3, age of his son मतलब y, ठीक है। ऐसी इक्वेशन बनी x is equal to 3y plus 3, ठीक है। तो therefore x minus 3y is equal to 3। क्वेश्चन रीड करो, ठीक है। मैंने ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली लाइन कैसे बनाई, मैंने इतना पढ़ के बनाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ रीड किया ना तो मेरी ये लाइन बनी, ठीक है। जब मैंने यहाँ से यहाँ रीड किया तो मेरी ये लाइन बनी, ठीक है। इसको 1 दे दो। अच्छा 3 years hence मतलब 3 साल बाद, hence तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years hence फादर्स एज, फादर्स 3 साल बाद, तो फादर की एज 3 साल बाद क्या हो जाएगी x plus 3, ठीक है। 3 years hence तो x plus 3 will be मतलब इक्वल 10 years more, 10 years more मतलब +10, ठीक है।
10 years more मतलब प्लस 10, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, तो सन की एज कितनी है y, ठीक है, तो 2y, ट्वाइस द एज ऑफ द सन। फिर से देखो 3 years hence फादर्स एज, तो 3 years बाद फादर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। 3 years hence फादर क्या हो जाएगा, hence मतलब फ्यूचर, 3 साल, तो फादर्स एज विल बी, फादर एज मतलब x प्लस 3, ठीक है, विल बी मतलब इक्वल 10 years मोर मतलब प्लस 10, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस, अच्छा सन भी तो 3 साल बड़ा होगा ना, ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन भी तो 3 साल बड़ा होगा ना, तो ट्वाइस द एज ऑफ सन, ठीक है। पहला क्या था, प्रेजेंट एज था, तो प्रेजेंट एज तो इजी होता है, x इज 3 years मोर देन 3 times एज ऑफ हिज सन, ठीक है, 3 years more than 3 times the age of his son, ठीक है। अच्छा अब इसको करो, therefore x plus 3 is equal to 2y जा 2y, 2 3 जा 6 plus 10, ठीक है। अच्छा अब ये सारा उठा के उधर ले, या 3 को यहाँ ले आओ और 2y को इधर, x minus 2y, इसमें देखो, इसमें ये वाली आप थोड़ा आप समझना कि ये y प्लस 3 होगा, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन भी तो 3 साल बड़ा हो ना, अगर किसी ने ये अटेम्प्ट किया होगा ना एज वाला, तो उसने यहाँ मार खाई होगी, ठीक है। उसने फ्रैक्शन वाला छोड़ा होगा, 1/3 देके फ्रैक्शन वाला से छोड़ दिया होगा कि भाई अपॉन वाला सम में छोड़ो, उसने एज वाला उठाया होगा। अब एज वाले में यहाँ गलती हो सकती है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई ट्वाइस द एज ऑफ सन है, तो ट्वाइस 2y लिख के छोड़ दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ ऐसे करना है, तो 2y उधर गया तो माइनस 2y, 6 प्लस 10 है, 6 प्लस 10 और 3 इधर जाएगा तो -3, ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस 2y, 6 प्लस 10 हुआ 16 माइनस 3, तो देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बना, ठीक है। अब पहला और देखो दूसरा बिल्कुल, अब एलिमिनेशन लगा दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। जब मैं प्रैक्टिस करा रही थी मैंने तभी बोला था कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा, एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो। देखो आपने अभी तक ये दूसरा पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे मैंने आपको कहा था ग्राफ नहीं आते, देखो कहीं भी ग्राफ नहीं दिखा। मैंने आपको क्या बोला था कि कोई आपको मेथड नहीं बोलेगा। देखो मैंने इसलिए शुरू से एलिमिनेशन पे ज्यादा भार दिया कि वो इजी मेथड है, पर मैंने सिखाए सारे, पर मैंने आपको भी बोला मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट के लिए इसलिए रखे क्योंकि मुझे सब आपको एलिमिनेशन से ही कराने थे, ठीक है। जबकि आपके टेक्स्ट में वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, पर मैंने सब एलिमिनेशन से कराए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो हम पेपर देखते हैं इतने सालों से, उसके हिसाब से हम थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से आपको थोड़ी टिप्स देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे साइन चेंज करो, माइनस है, प्लस है, माइनस है, ठीक है। तो x और माइनस x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y, माइनस प्लस माइनस 3y में से 2y गया तो माइनस y बचे, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 गए तो माइनस 10 बचे, ठीक है। तो y आएगा 10, ठीक है। तो 10 साल किसकी एज हुई, सन की। तो अभी y इज इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 या 2 में, जिसमें भी डालो, इक्वेशन 1 में डाल दो, तो इक्वेशन 1, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर x माइनस 3 10, तो x माइनस 3 के अंदर 30 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 30, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 33, ठीक है, x इज इक्वल टू 33 इयर्स, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 33 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 इयर्स, ठीक है। तो देखो आपको मैं अभी जो बोर्ड्स 2020 स्टैंडर्ड का जो था उसमें ये 1 मार्क कंपलसरी आया था और ये 3 मार्क्स का ऑप्शन में, तो मतलब बोर्ड्स 2020 में भी ये 4 मार्क का ही आया, ठीक है। 19 में भी 4 मार्क का था, स्टैंडर्ड में भी 4 मार्क का। अभी हम बेसिक के सम्स देखते हैं बच्चों। अभी हम बेसिक कर रहे हैं बोर्ड्स 2020 का मैथ्स का बेसिक सेक्शन ए।
उसमें सेक्शन ए में फिर से 1 मार्क का वो पेज 46 जो मैंने दिखाया ना, वो पेज 46 में से 1 मार्क आ रहा है। ठीक है, देखो पहला वाला, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय देम आर। कह रहा है अगर कोई पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो इक्वेशन लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होंगी, या ऑलवेज कोइंसिडेंट ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। वो वाला पेज खोलो, उसमें मैंने आपको बताया भी था अगर कंसिस्टेंट होती है, देखो आपके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर से, कंसिस्टेंट होता है, अगर कंसिस्टेंट है कोई भी इक्वेशन तो कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग होता है या कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट है पैरेलल होता है। ठीक है, ये आप मैंने आपको नोटबुक में भी लिखाई थी, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होता है और इनकंसिस्टेंट पैरेलल होता है। तो यहाँ कंसिस्टेंट बोल रहा है ना, तो बी वाला। ठीक है, 1 का बी है करेक्ट आंसर। मैंने ये आपके लिए लिखा है, आप मार्जिन में लिख देना ये। ठीक है, कंसिस्टेंट ये आपके मार्जिन में लिख देना रिमेम्बर करके। ठीक है, ये वाली चीजें मतलब 1 मार्क में इसी पेज 46 पे ही घूमते हैं, 1 मार्क में वही होता है। आप देखना, वो मैंने कल भी प्रैक्टिस दी थी आपको 7-8 क्वेश्चन की। अच्छा, अब ये सेकंड वाला है, सेक्शन सी का आया है। सेक्शन सी में 3 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम आया है और में आया है इसके सामने ये। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन में आते हैं, मतलब जो 3 मार्क्स वाले हैं वो ऑप्शन में ही आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ही होते हैं। सेक्शन सी का 3, उसमें सेक्शन सी 3 मार्क्स का आता है, उसके सामने ये ऑप्शन में आया है। सेकंड वाला देख लो, सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट वाला तो एमसीक्यू ही था, तो ये ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड द लार्जर नंबर एक्सीड्स थ्राइस ऑफ द स्मॉलर नंबर बाय 4, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो लेट द, अच्छा इसमें देखो लार्जर नंबर की बात हुई है ना, तो आप लार्जर और स्मॉलर नंबर ऐसे ही सपोज करो। लेट द लार्जर नंबर बी x and smaller number be y। ठीक है, bx। अच्छा, अब क्या बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। ठीक है, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है 26। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, तो डिफरेंस क्या है, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, पहले अकॉर्डिंग डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स 26, तो देखो बड़ा है ना, बड़े में से छोटा x माइनस वाई इज 26। अब दूसरा है द लार्जर नंबर। ठीक है, द लार्जर नंबर एक्सीड्स थ्राइस द स्मॉलर नंबर बाय 4। लार्जर नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर नंबर मतलब x एक्सीड्स मतलब इक्वल टू और प्लस। ठीक है, एक्सीड्स थ्राइस द स्मॉलर नंबर, थ्राइस द स्मॉलर नंबर मतलब 3y, थ्राइस द स्मॉलर नंबर बाय 4। ठीक है, लार्जर नंबर मतलब x एक्सीड्स मतलब इक्वल टू और प्लस थ्राइस द स्मॉलर नंबर 3y बाय 4। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, बाय 1 and 2, तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज, 3y माइनस y, 3y में से y गए, 3y माइनस y 2y। ठीक है, 26 में से 4 गए तो 22, 26 में से 4 गए तो 22 बचे। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 22 अपॉन 2, 2 बन जा 2 11 जा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 11। ठीक है, y इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, तो अच्छा, तो किसी वैल्यू डाल दो, y इज इक्वल टू 11, इसमें डालो जिसमें भी डालो, तो y इज इक्वल टू 11 की वैल्यू डालो, इक्वेशन 1 में डालो। बाय इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, देयरफॉर x माइनस 11 इज इक्वल टू 26। ठीक है,
x इज इक्वल टू 26 प्लस 11, ठीक है। Therefore 26 प्लस 11, 6 प्लस 1 7, 37, x इज इक्वल टू 37, ठीक है। तो x 37 है और y 11 है, ठीक है। चेक करके देख, 37 माइनस 11 26 सही है, ठीक है। सो द लार्जर नंबर इज 37 and smaller number is 11, ठीक है। लार्जर नंबर 37, स्मॉलर नंबर इज 11, ठीक है। ये और इसके सामने ऑप्शन में आया है सॉल्व फॉर ये रिड्यूसिंग वाला 2/x plus 3/y is equal to 13, 5/x minus 4/y is equal to -2। ये पेज नंबर 63 का एग्जाम्पल 17 एकदम सेम टू सेम आया है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। सेम है, मैंने कराया हुआ है लेक्चर्स में। मतलब आप देखो चैप्टर में इतना कुछ टफ नहीं है, हमने इतना सारा पढ़ा, तो एज वाले बहुत आ रहे हैं, पेज नंबर 46 पे इंटरसेक्टिंग कंसिस्टेंट ऐसे वाले बहुत आ रहे हैं, प्रेजेंट एजेस वाले आ रहे हैं, रिड्यूसिंग वाला भी आया, ठीक है। तो मोस्टली जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखा था वो थोड़ा ध्यान से करना है इस चैप्टर में। और ऑप्शनल में इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं कर, ऑप्शनल में एक्सरसाइज के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम से इसलिए मैंने नहीं करा है क्योंकि इतना हाई जाने की जरूरत नहीं है, तो भी हमने बहुत ज्यादा ही किया है, ठीक है। चैप्टर जितना मांगता है, और अगर आपको फ्यूचर में कभी भी इसका रिवीजन करना हो ना, आप टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से करना, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स करना, ठीक है। चलें, थैंक यू। क्लास वर्क को सारा करेंगे ही अच्छे से, और 2 खाड़े हैं, मतलब 2 जगह मैंने छोड़ी है, तो वो 2 जगह आप पूरी कर देना, ठीक है। 2 जगह मैंने सम्स नहीं कराए हैं आज, तो वो 2 सम्स आपको करना है। क्लास वर्क पूरा अच्छे से करना, बोर्ड्स के सम है तो बहुत ध्यान से करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।